चंद रोज कबल तेज रफ्तार जीप की टक्कर से जहां बाग होने वाले समीर का मैट्रिक का रिजल्ट आ गया। मरने वाले ने 1200 में से 1123 नंबर हासिल किए। कहता था कि मैं 1100 से ऊपर नंबर लूंगा, पीसी अपग्रेड कर दीजिएगा। उसके 1123 नंबर आए हैं, तो उस रिजल्ट ने हमारे फिर वो जो जख्म है ना वो ताज़ा कर दिए। हम ना असर की नमाज पढ़ के आ रहे थे इधर अपने भाई के घर की तरफ, तो नमाज पढ़ के थोड़ी देर हुई है, तकरीबन 5 मिनट हुए हैं, हम वापस निकले हैं मस्जिद से बाहर। वज़ू में थे दोनों बाप बेटा, उसने मेरे बाजू में बाजू डाला हुआ था और हम फुटपाथ के बिल्कुल निचले हिस्से की तरफ आ रहे थे। हमें नहीं पता था कि पीछे से एक बेकाबू तेज़ रफ्तार जो अजीब, उसका हमने शिकार बन जाना है। उसके साथ हमारा हादसा हुआ, मुझे भी शदीद चोटें आईं, उसको मेरे से ज़्यादा ज़ख्म आए। मुझे अल्लाह ने होश दे दिया। मैंने जब देखा तो उसकी सांसें बहुत तंग आ रही थी। उसको फिर हमने गाड़ी में डाला और लाहौर की तरफ लेके जा रहे थे, रास्ते में उसका इंतकाल हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे और 2 बेटियां। ये पहले बेटी, फिर बेटा, फिर बेटी, फिर बेटा। ये मेरा बड़ा बेटा था मोहम्मद समीर मकसूद। कितनी एज है? 17 साल और 14 दिन, यानी 4 जुलाई को वो 17 साल का हुआ है, इस 4 जुलाई को। अच्छा, लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं समीर के रिज़ल्ट के बारे में, लोगों ने आपको भी बताया होगा। मुझे ये बताएं कि रिज़ल्ट किसने सबसे पहले देखा, फिर वो ज़ख्म ताज़ा हो गई? देखें, मुझे बेटा मेरा कहता था कि मैं 1100 से ऊपर नंबर लूँगा, तो मुझे बच्चों की ख्वाहिशें होती हैं, मेरा पीसी अपग्रेड कर दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं कर दूँगा। लेकिन किस्मत ने अजीब ही एक हमारे साथ हादसा कर दिया कि कल मुझे जब दोस्त अहबाब ने बताया कि समीर का रिज़ल्ट आया और उसके 1123 नंबर आए हैं, तो उस रिज़ल्ट ने हमारे फिर वो जो ज़ख्म है ना वो ताज़ा कर दिए। हम जो है ना, हमारे पास वो औलाद ही, हम मिडिल क्लास से भी नीचे की फैमिली हैं, हमारे पास हमारी औलाद ही सारी जायदाद होती है और हमारे सपने थे, ख्वाहिशें थी, सब कुछ बच्चों के साथ होती हैं, क्योंकि हम अपना जो माल सबाब सारा बच्चों की तालीम पे लगाते हैं। यहाँ तक कि मैंने घर तक नहीं बनाया कि मेरे बच्चों की जो है ना तालीम अच्छी हो जाए, तरबियत अच्छी हो जाए, लेकिन वो बच्चे की जुदाई जो है ना मेरी वो कमर तोड़ गई है। मैं उसका दुख अल्फाज में बयान नहीं कर सकता जो मुझे उसके जाने के बाद दुख हुआ। जब आप जो है असर की नमाज़ पढ़ने आ रहे थे, रास्ते में क्या बातें की? वो मैं हमेशा घर में भी हमारा वो दीनी माहौल है, सब्र और शुक्र के बारे में मैं उसको बता रहा था कि बहादुर वो होता है जो बदला ना ले, जो माफ़ करे। ये हमारी आखिरी बातें थी जो मैं अपने बेटे को समझा रहा था और वो कह रहा था ठीक है पापा जी, ठीक है पापा जी। मैं हमेशा जब भी हम बैठते थे अल्लाह और उसके रसूल की बातें करते थे और आखिरत पे बातें करते थे, असहाबा किराम की ज़िंदगी के बारे में बातें करते थे। ये जो मुहर्रम उल हराम है, इन दिनों में हम हज़रत इमाम हसन हुसैन की शहादत के बारे में ज़्यादा घर में उसके साथ बातें करते थे। लोग जो है वो कहते हैं कि नमाजी परहेज़ी बंदा था, एज भी नहीं है लेकिन बड़ी बातें करता था। बिल्कुल ऐसे ही था, वो अपनी उम्र से ज़्यादा बातें करता था। जब आप जा रहे थे तो फिर गाड़ी का एक पूरा वो बताएं, जिस तरह आपका एक्सीडेंट हुआ है, फिर आप लेके किस तरह गए, मुकम्मल एक प्रोसेस कहानी बताइएगा। जब हम नमाज़ पढ़ के मस्जिद से निकले हैं ना, तो हम आ रहे थे टुवर्ड कसूर से दीपालपुर रोड। ये जो गाड़ी है ना, ये कसूर रोड की तरफ से आ रही थी, दीपालपुर रोड की तरफ जा रही थी। ये हमारी बैक साइड से आ रही थी, हमें नहीं मालूम था, सड़क तो बिल्कुल खाली थी। जो यानी शायदीन है वो बता रहे थे कि आप बाप बेटा दोनों बातें करते आ रहे थे और आप बिल्कुल कच्ची जगह पे थे, जो सड़क की कच्ची जगह होती है। इसने शायद मोबाइल वो बंदा देख रहा था, उसका ध्यान नहीं था। वो यकदम बताते हैं कि गाड़ी टर्न हुई है और आपको उसने हिट किया है।
जब गाड़ी हिट हुई है मैं एक अलग साइड पे जाके गिर गया हूँ, बेटा मेरा अलग साइड पे जाके गिर गया है। लोग भाग के आए हैं, उन्होंने हमें उठा के ये करीबी जो क्लिनिक है वहाँ तक पहुँचाया और वहाँ से आगे फिर हम प्राइवेट अपनी गाड़ियों में हॉस्पिटल की तरफ गए हैं। अब जब घर जाते हैं तो समीर नज़र नहीं आता। जो आपकी बेटी हैं मेरी माँ जी पूछती हैं कि क्या हालात देखती हैं? देखिए हमारे जो चेहरे हैं ना वो मुरझाए हुए हैं, दिल टूटे हुए हैं। हम जो है ना हमारी आंखों में एक दूसरे से हज़ारों सवाल होते हैं, लेकिन इंसान होने के नाते अगर मैं उनके सामने रोऊं तो मेरी बेटी और मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा रो। फिर मैं अल्लाह से सब्र मांगता हूँ कि या अल्लाह मुझे भी सब्र दे और मेरे बच्चों को भी सब्र दे। पैशन क्या था, करना क्या चाहता था आने वाले वक्त में? वो बिज़नेस करना चाहता था। वो कहता था कि मैंने स्टडी मुकम्मल करने के बाद बिज़नेस करना है, क्योंकि मैंने जॉब नहीं करनी। जॉब से आप भी की है, कर रहे हैं, घर के हालात नहीं बदलते। कोई ऐसा वाक़या जो आज आप याद करते हैं बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं कि कोई तो याद छड़ के गया है ना? हाँ, वो इस तरह है कि मैंने उसको जब देखा है ना कि बच्चे को जब उसका बात करता था ना तो वो अगले के अंदर वो अपनी एक जगह बना लेता था। इतनी पोलाइट गुफ्तगू, इतनी बाअदब गुफ्तगू। वो 17 साल की ज़िंदगी 70 साल जी गया वो उसमें। आपके वालिद का, आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया था, कैसे पता चला कि एक्सीडेंट हो गया और अल्लाह ताला के पास चला गया? जैसे ही इनका एक्सीडेंट हुआ मेरे भाई बाबा ने आके बताया कि एक्सीडेंट हो गया। तो फिर जब मैं बाहर गया मेरे पापा बिल्कुल सही हालत में उठे थे, में चल फिर रहे थे, सबको पूछ रहे थे समीर किधर है। और फिर जब मैंने उधर जाके देखा समीर पड़ा, वो उसके अंदर सांस तंग थी। तो जब वो उन्हें लेके गए ना, जूनियर लेके जा रहे थे, तो उधर ही मेरा भाई अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। बड़ा था, डांटता था? डांटता था बहुत, नमाज के बारे में। सारे रोते हैं, रोना होता है? नहीं, खुशी होती है क्योंकि मेरा भाई सुकून वाली जगह में पड़ा। मुझे बताएं कि बच्चा कैसा था, कैसी स्टडी करता था? ओबीडियंट बहुत ज़्यादा था, बड़ा बाअदब था। तो 2 साल मैं उसको केमिस्ट्री पढ़ाता रहा हूँ। तो इन 2 सालों में मैंने कभी उस बच्चे को ऊंची आवाज़ में बात करते हुए नहीं सुना। पढ़ने में बहुत अच्छा था, बड़ा क्विक लर्नर था। उसको कोई काम याद करने के लिए देना ना तो उसने कहना सर ये वाला टास्क है, मैंने कहना जी ये वाला टास्क है। ठीक है सर मैं आपको सुना दूंगा, मैं फ्री हूँ, मैंने कहना जी आप फ्री हैं। तो सबसे पहले क्लास में सबसे पहले जो उसने मुझे काम याद करके सुनाना, फिर उसके बाद जो उसकी अच्छी चीज़ थी उसने अपना काम टास्क मुकम्मल करके मुझे सुना देना। देन उसके बाद क्या करना, उसने कहना सर 1-2 स्टूडेंट्स ना वो मेरे साथ बिठा दें, मैंने अब उनको भी तैयारी करवानी है। अच्छा, ये तो बच्चे का सिर्फ 10th का रिज़ल्ट है। उस बच्चे के 9th में जो मार्क्स थे ना वो भी 513 थे आउट ऑफ 555। और उसके अलावा वो बच्चा ना स्टडी से थोड़ा सा हट के था। पहली तो उसमें ये क्वालिटी थी ना कि वो स्टडीज़ को मैं प्रेशर नहीं लेता था। ये बेसिकली ना 2 कज़न थे, एक समीर हो गया और एक इसके साथ एक और इसके ताया का बेटा आता था, एहसन नाम था उसका, दोनों इकट्ठे आते थे। तो इन दोनों स्टूडेंट्स की एक ये चीज़ थी, इनको उर्दू में थोड़े से वीक थे, वो दोनों बच्चे इंग्लिश में करते थे। PhD उर्दू में करते हैं, वो दोनों बच्चे इंग्लिश में करते थे। तो तर्जुमातुल कुरान का सब्जेक्ट ऐड हुआ है, अरबी में था, कुरान मजीद का तर्जुमा था। तो इसकी मार्केट में इंग्लिश की बुक नहीं थी, तो वो बच्चे को उर्दू में इशू था। तो लेकिन गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ कि आप उसका इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद अपने इंग्लिश के नोट्स प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, सर हमने इंग्लिश में करनी है। तो अब जो पीछे रह जाता एक सब्जेक्ट उर्दू का, अब उर्दू को तो इंग्लिश में कर नहीं सकते। तो एक दफ़ा मुझे कहते कि सर अगर उर्दू भी इंग्लिश में हो जाती ना तो बहुत अच्छा हो जाता। अच्छा सर आप बताएं, आप बच्चे के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी बच्चा जो था उसके बारे में मैं अल्फाज नहीं है जो बयान कर सकूं, लेकिन यकीन करें पूरा स्टाफ हमारा, पूरा स्कूल इंक्लूडिंग स्टाफ, इंक्लूडिंग इसके जो 7 बच्चे पढ़ते थे क्लास फेलो, इस चीज़ से बहुत मतलब अफसरदा है। और अभी भी बैठे बैठे मतलब बार बार कहते हैं सर हम बच्चे को बहुत मिस कर रहे हैं और इस चीज़ को वो बहुत मतलब फील कर रहे हैं।